शिक्षा विभाग ने 2 कुलपतियों के वेतन पर रोक लगा दी है। परीक्षा फल के प्रकाशन में विलंब करने पर यह कार्रवाई की गई है। मगध विश्वविद्यालय और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को रोका गया है और इन दोनों के अलावा प्रति कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी का वेतन बंद कर दिया गया है। विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि विलंबित परीक्षाओं के परीक्षाफल में प्रकाशन होने पर वेतन स्थगित रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग ने 2 कुलपतियों के वेतन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। परीक्षाफल के प्रकाशन में विलंब करने पर यह कार्रवाई की गई है। मगध विश्वविद्यालय और साथ ही जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को फिलहाल रोका गया है और सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, ये बड़ी कार्रवाई है, 2 कुलपतियों के वेतन को रोक दिया गया है, क्या पूरी जानकारी? न केवल 2 कुलपतियों के वेतन को रोका गया है, ये कुलपति है मगध विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा। आपको पता होगा कि बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, यही 2 ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका एकेडमिक सेशन और एग्जामिनेशन सेशन वो टाइम पे चल रहा है। बाकी मगध विश्वविद्यालय तो अपने विलंब से चलने वाले सत्र के लिए पूरी तरीके से बदनाम है और यही कमोबेश बीमारी जो है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा में भी आ गई है। कुछ दिन पहले इसकी समीक्षा की गई थी और शिक्षा विभाग ने लगातार बैठक करी, ये निर्देश दिया था कि जो वैसे परीक्षाएं जो पिछले कई सालों से, महीनों से लंबित है, आप उसके रिजल्ट को जारी कीजिए। ये निर्देश पहले भी शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए थे, लेकिन जब इसकी समीक्षा की गई तो पाया गया कि मगध यूनिवर्सिटी और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में इस मामले में काफी लापरवाही हुई है, काफी देरी हुई है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने रिजल्ट न आने तक की सूरत है, यानी जब तक रिजल्ट विलंबित परीक्षाओं के नहीं आ जाते हैं तब तक कुलपति 1, कुल सचिव 2, परीक्षा नियंत्रक 3 और वित्त पदाधिकारी यानी फाइनेंस ऑफिसर 4, इन सभी का जो वेतन पे रोक लगा दी गई है। ये रोक जो एक प्रकार से संकेत है, एक प्रतीकात्मक कार्रवाई है, कड़ी कार्रवाई है। अब देखना होगा कि बिल्कुल, और चूंकि लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि चाहे वो परीक्षा हो, रिजल्ट हो, सेशन हो, सभी समय पर होना चाहिए, नहीं तो छात्र के भविष्य पर इसका बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार तो ऐसा देखा गया है रश्मि की समय से रिजल्ट नहीं आने की सूरत में, अगर मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन पार्ट 3 में है और आप किसी बहाली में है, अगर लास्ट ईयर का आपसे मांगा जा रहा है कि लास्ट ईयर का आप रिजल्ट दीजिए, तो कई बार देखा गया है कि बिहार की यूनिवर्सिटी की गैर जिम्मेदारी की वजह से एक अभ्यर्थी और सेना की भर्ती में हर तरीके से योग्य है, वो केवल इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाता है क्योंकि उसे समय से बिहार की जो विश्वविद्यालय उसे डिग्री नहीं दे पाते। ऐसे कई केसेस का मामले सामने आए हैं। अब चूंकि शिक्षा विभाग में जो अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बागडोर संभाली है और उन्होंने हर तरफ अपनी नजर घुमाई है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तो अब कोई भी ये मान के चलेगा, कोई भी गलती करेगा या किसी से भी लापरवाही होगी तो वो बचेगा नहीं। बिल्कुल, और यही कारण है कि चाहे हम सरकारी स्कूल की बात करें या फिर विश्वविद्यालय की, अगर लापरवाही होगी, गलती होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।